पता नहीं कैसे कैसे क्या करा था। जय हो। जय हो। बोल शंकर भगवान की। बारात पहुंची, मैना माता ने आरती उतारी। अच्छा, शंकर जी नंदी पे बैठे और नंदी पे काहे बैठे? किसी ने कहा नंदी पे काहे बैठे? शंकर जी बोले दुनिया वालों, एक शादी करो, चाहे दो, चाहे कैसे भी रहो, किसी भी दुनिया में कुछ भी करो, मगर याद रखना धर्म पर बैठकर करना। बोलो राधे राधे। क्यों? क्योंकि बैल को श्रीमद् भागवत महापुराण में धर्म कहा गया है। और दुनिया में जैसे भी रहो, कुछ भी करो, मगर धर्म पर आरूढ़ होकर, धर्म को पकड़कर। और अगर वो भी ना कर पाओ तो शंकर जी कैसे बैठे? नंदी जा रहा है इधर को, शंकर जी बैठे इधर को, पूंछ पकड़ के। तो किसी ने कहा बाबा बड़े लंबे दूर यात्रा करनी है, कैसे पहुंचोगे? शंकर जी बोले हम चाहे उल्टे बैठे चाहे सीधे, चलना तो नंदी को है, तो सीधे चलेगा कि नहीं? जितने जाने जो तो पहुंचे भाई, चलना तो धर्म को है। अब धर्म चाहे उल्टे हो चाहे सीधे, चाहे हम कराए चाहे कोई कराए, और चाहे एड़ हो चाहे टेढ़ो हो चाहे कुछ हो तो धर्म ही रहा है। और कम से कम जैसे है, कम से कम धर्म तो सही भला करेगा, भले करने वाला बुरा हो, करवाने वाला बुरा हो, मगर धर्म तो सही है, धर्म तो सदा भला ही करेगा। और इसलिए कुछ हो चाहे ना हो, मगर कम से कम धर्म की पूंछ तो पकड़े ही रहना। बोल वृंदावन बिहारी। और जो धर्म की पूंछ पकड़कर और धर्म पर आरूढ़ होकर जो अपने जीवन की यात्रा करते हैं, उनके जीवन में कभी उन्हें अमंगल का सामना नहीं करना पड़ता है, उनके जीवन में तो सदा मंगल ही मंगल होता है। बोल शंकर भगवान। ये संदेश देते हैं भगवान भोलेनाथ नंदी पर बैठकर पूंछ पकड़कर। अच्छा, तो नंदी की आरती भाई पहले अंगाई की, क्योंकि मुंह तो था इधर और भगवान पूंछ पकड़ के बैठे थे। तो नंदी के पैरों की आरती, मतलब धर्म के चरणों की आरती, और फिर गले की आरती, और फिर मुख की आरती, फिर सिंगों की आरती, और फिर जैसे ही कहा कि परछन करो, घुमाओ दूल्हा का, और जैसे ही नंदी बाबा का घुमाओगे तो पूंछ की आरती, और पूंछ के बाद शंकर जी के पेट की आरती, नाभि की, और नाभि के बाद जैसे ही करिया सांप देखो तो थारी मारी वो कलश मलश पटक के और चिल्ला के भगी, और ऐसे चिल्ला बचाओ बचाओ, और जाके अपने घर के किवाड़ लगा, किवाड़ बंद, चाप चिल्ला के भगी, किवाड़ बंद। भागी भवन पेट अति त्रासा, और गए महेश जहां जनवास। और शंकर जी खड़े। और अच्छा विचार करो कि लड़का दूल्हा द्वारे पे ठाड़ो हो बारात लेके, और बेटी शंकर जी बोले काहे चलो काहे? नंदीगढ़ बोले काहे? अबे तुम्हें आशा है कि ब्याह हुई? अबे आशा करेंगे ब्याह हुई। शंकर जी बोले काहे नहीं हुई? बोले वाह वाह वाह, हमारा इतना बड़ा अपमान हो गया और फिर भी आपको ब्याह की आशा है, विवाह कराने की आशा है। शंकर जी बोले हम अपमान होगा, हमें पता नहीं चलो तुम्हें चल गो, हमारा अपमान तो हमें पता नहीं चलो तुम्हें चल गो। अरे नंदीगढ़ बोले बहुत बड़ा अपमान हो गया। कैसे? बोले बताओ। दूल्हा द्वारे पे खड़ो और दूल्हा के सासरे वाले सास ससुर सब लोग द्वारे पे खड़े, और हाथ पांव अपने हाथन में सोनो, सब थाली माली लें, कलश बंधन मान लें, पूजा की थाली लें और पटक के चले जावे, तो जो अपमान नहीं है। शंकर जी बोले अच्छा हम अपमान तो हमें पता नहीं चलो तुम्हें चलो। अच्छा, आज के समय में भी ऐसा होता है, कोई हमारा अपमान ना भी करे, मगर बगल वाला अगर कोई कह दे, झूठी भी कह दे, अरे तुम लगे यार हम जाना, तुम का जानो, हम जाना तो सब हम जाना, तुम नहीं जाना, तुम्हारे संग बहुत बुरा हुआ बहुत, तुम नहीं जाना, हम जाना क्या कहा हो रहा, वो कब जाएगा पता ही नहीं है, मगर दूसरों कह रहे नहीं, जिसका होगा उसे पता नहीं चला, बगल वाला कह रहा कि नहीं हम बता रहे तुम्हें, तुम कहा जाना, तुम तो सीधे साधे आदमी हैं। तो नंदीगढ़ कह रहे अपमान हो गया। शंकर जी बोले कैसे? नंदीगढ़ बोले कि ये थाली माली फेंक के चली गई है, बताओ आरती की सुंदर थाली फेंक के चली गई है, आरती को फेंकना दीपक बुझना अशुभ है, अपमान नहीं है? शंकर जी बोले तुम हो पागल, अरे अपमान नहीं है, हमारी सासू माता इतनी समझदार है, ज्ञानवान है, ये अपमान नहीं है। उन्होंने सोचा कि ये छोटा सा दीपक जला रहे हैं,
अरे हमारे दामाद के ऊपर तो इतना बड़ा चंद्रमा चमचम चमचम कर रहा है, और जिसके ऊपर इतना बड़ा चंद्रमा उजीला कर रहा है उसको जो तनक सो दीपक का दिखाए सो फेंक के चली गई कि हमारे दामाद जैसा वो है। तो बताओ अपमान हो कि सम्मान? नंदीगढ़ बोले जय हो महाराज, आप तो अपमान में भी सम्मान ढूंढ ले। ये कहते हैं, इनको कहते हैं शंकर भगवान। जो अपमान में भी सम्मान ढूंढ ले वो है भगवान का भक्त, और जो सम्मान में भी अपना अपमान ढूंढता पड़ेगा कहूँ ना कहूँ तो कमी दिखे, ताकि हमें के भी हो जाए कि बा हमसे हम बे अपने सम्मान, उनको कितना सम्मान करो, हाथ जोड़ो, पाँव पल्लू मुड़ी देंगे तो भी कुछ बा हमसे थोड़ी कही थी, हमें थोड़ी पूछोगे, बे अपना अपमान ढूंढत पर